इस वीडियो में मैं फिर से ए सेट के बारे में बात करने वाला हूं कि ए सेट की नई डेट कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना है। सिमिलरली सेम वे में ln.ac.in के ऊपर जाना है और ln.ac.in के ऊपर जाके आप देखेंगे साइड में ए सेट लिखा हुआ है। ए सेट की डेट्स के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बच्चे बार बार रिपीटेडली पूछते हैं। जब आप यहाँ ए सेट पे देखोगे तो तीन चीज़ दिखती हैं: एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ए सेट रिजल्ट 25-26, ए सेट एडमिट कार्ड। तो अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप ये रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे। ठीक है, सॉरी, ये स्टूडेंट कंट्रोल पैनल है, दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ ए सेट में गए तो सपोज आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए फॉर्म भरने के बाद, तो आप यहाँ ए सेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे। ठीक है, ए सेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद वो आपको बोलेगा एलन फॉर्म नंबर भर दो, अपना डेट ऑफ बर्थ भर दो, कैप्चा भर के लॉगिन करो, तो आपको यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट देखना है तो ए सेट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे। जिस डेट में आपने एग्जाम दिया होगा यहाँ से आपको वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। सपोज आपको 12 जनवरी को आपने दिया है, 5 जनवरी को दिया है, 29 दिसंबर को दिया है, वो डेट सेलेक्ट करनी है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, नाम लिखना है और ये कोड यहाँ पे डाल देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। कमेंट्स में बार बार बच्चे पूछते हैं। अब आपको ए सेट की डेट बता देता हूँ। तो ए सेट एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट पे आप जाइए। तो जो नई डेट हैं, जैसे आज हमारी, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 15 जनवरी 2025 को बना रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट डेट है वो 19 जनवरी, 2 फरवरी और 16 फरवरी है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अब आपको मिलेगा अप्रैल वाला बैच। ठीक है, क्योंकि अब तो जनवरी के बाद से एलएन के बैच बंद हो जाएंगे, स्कूल एग्जामिनेशन और उसकी तैयारी की वजह से वो बैचेस बंद हो जाते हैं। तो आपको अब अप्रैल वाला बैच मिलेगा। आप इन डेट में से कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और किस किस क्लास के लिए है वो आपको यहाँ पर सारा दिखेगा, सब लिखा हुआ है। नर्चर 10 to 11 मूविंग, 10 to 11 मूविंग के लिए नर्चर प्री मेडिकल का, ये एडवांस का, और प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन, ये इन सारी क्लासेस का भी आपको 19 तारीख, 2 तारीख और 16 तारीख को आपको ए सेट का एग्जाम मिलेगा। ठीक है, सैंपल पेपर सिलेबस सब यहीं पे मिल जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट सेंटर की ये लिस्ट है, जब फॉर्म भरोगे तब भी पता चल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये तो आपको एलन दिखा रहा है कि जो 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 सब सेंटर में होना है। अगर आपको सेंटर स्पेसिफिक देखना है, सपोज आपको किसी भी सेंटर के लिए देखना है कि मैं एक पर्टिकुलर सेंटर में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप देखो, सपोज आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, जो आपकी मर्जी। चलो दिल्ली का सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार ना, दिल्ली वाला इनका रिलेटिवली न्यू सेंटर है, तो मैंने दिल्ली जैसे सेलेक्ट किया। तो अब ये स्पेसिफिकली एलन दिल्ली का पेज खुल गया। अब यहाँ पे आप देखोगे एलन का ए सेट, तो ये दिल्ली वाली चीज़ दिखाएगा आपको कि दिल्ली में कब कब है। अब देखो, दिल्ली में भी जो अभी दिखा रहा है वो सेम उन्हीं डेट्स का दिखा रहा है जिनका वहाँ पे कोटा वाली वेबसाइट में दिखा रहा था। 12 तारीख को यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 12 तारीख को, 12 तारीख चली गई। अब 19 को भी है, सेकंड को भी है, 16 को भी है, और इन इन क्लासेस के लिए, किन किन कोर्सेज के लिए, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। तो आपने जिस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर ब्रांच का पेज खोल लो, वहाँ पे दिख जाएगा। और जो इन्होंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ स्टार लगाया हुआ है, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि इस डेट का एसेट विल बी हेल्ड इन दिल्ली सिटी ओनली। कि अगर आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है और इस डेट में ये सेट देना चाह रहे हो तो ये दिल्ली सिटी में ही एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, एग्जाम कोटा में दिया लेकिन एडमिशन दिल्ली में लेना चाह रहे हो तो वो भी हो सकता है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। ए सेट के बारे में जो आपके कन्फ्यूजन थे मैंने कोशिश करी है दूर करने की। तो आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो, एलन में लेना चाह रहे हो, तो आप ए सेट देख कर ही लो। जैसा मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ, कुछ तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना। मान लो 10% मिली तो कुछ तो मिली ना। 100% फीस देने से तो इन एनी केस बचोगे ना। और भी, या किसी भी और भी कोचिंग में आप जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि उनसे स्कॉलरशिप के लिए पूछें या उनके स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पूछें, तो आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी और आप अपनी थोड़ी बहुत मनी सेव कर पाएंगे। उसका आप कहीं और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।